मूवी की शुरुआत फिलीपींस की गहराइयों में जोनस टेलर अपनी रेस्क्यू टीम के साथ एक डैमेज सबमरीन के मलबे के अंदर सर्वाइवर्स को ढूंढ रहा है, जहां चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। जैसे ही वो सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने लगते हैं, तभी अचानक कोई अनजान चीज सबमरीन से टकराती है, जिससे पूरी सबमरीन जोर से हिलने लगती है। पैनिक में रेस्क्यू लीडर सबको गाड़ी की तरफ वापस जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से हैच जाम हो चुकी थी और कुछ क्रू मेंबर्स अंदर ही फंस जाते हैं। जोनस उन्हें बचाने के लिए वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जीव अभी भी हमला कर रहा है और सबमरीन तेजी से पानी से भर रही है। यह सोचकर कि अगर वह रुक गया तो जो सर्वाइवर्स अब तक बचाए हैं उन्हें भी खो देगा। इसलिए जोनस एक दर्दनाक फैसला लेता है और हैच को सील करके वहां से निकल जाता है। उसके इस फैसले से कोई भी सहमत नहीं होता और उनमें से एक डॉक्टर हेलर जोनास को अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार ठहरता है। 5 साल बाद हम साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप को साउथ चाइना सी में मौजूद हुई माना 1 नाम की एक रिसर्च फैसिलिटी में काम करते हुए देखते हैं। उस दिन प्रोजेक्ट के मेन इन्वेस्टर मॉरिस रिसर्च फैसिलिटी को विजिट करने आते हैं और प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट डॉक्टर जांग हेलीपैड पर उसका स्वागत करते हैं। बाद में डॉक्टर जांग अपनी बेटी स्विंग के साथ मॉरिस को कंट्रोल रूम लेकर जाते हैं, जहां वो मेन क्रू से मिलता है। वहां मैक मॉरिस को एक ट्रांसमीटर देता है, जिसका इस्तेमाल सबमर्सिबल टीम के साथ बात करने के लिए किया जाता है। तो मिशन पायलट लोरी अपना इंट्रोडक्शन देती है और मारियाना ट्रेंच की गहराइयों की तरफ नीचे जाना शुरू करती है। जैसे जैसे सबमर्सिबल नीचे जाती है, तो डॉक्टर झांग उनकी थ्योरी समझती है कि मारियाना ट्रेंच का फ्लोर असल में सॉलिड नहीं था, बल्कि एक हाइड्रोजन लेयर है जो उसके नीचे और भी गहरे पानी को छुपा कर रखी है। इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए लॉरी अपनी टीम के साथ समुद्र से 11,000 मीटर नीचे पहुंचती है और बिल्कुल जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था, वहां एक घना गैस क्लाउड था। कुछ ही पल में वो एक नए वाटर बॉडी में एंटर करते हैं, जहां उन्हें एक अनजान इकोसिस्टम और अजीब नए लाइफ फॉर्म दिखते हैं। लाइफ फॉर्म्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए वो एक ROV प्रोब रिलीज करते हैं, जिसको कंट्रोल रूम से रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। जैसे ही एक्सप्लोरेशन और गहराई में जाती है, तो तोशी रडार पर एक अज्ञात वस्तु को उनकी तरफ आते हुए नोटिस करता है। तो वो डीजे से पूछता है कि क्या उसे कुछ दिख रहा है। जब स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता है, तो वो ROV प्रोब की सहायक लाइट चालू कर देता है। तुरंत ही ROV प्रोब का सिग्नल टूट जाता है। परेशान होकर लोरी भी लाइट चालू करती है और प्रोब को ढूंढने लगती है। तब अचानक लोरी की सबमर्सिबल से भी कोई अनजान चीज टकराता है और तभी उनका और माना 1 से भी कांटेक्ट टूट जाता है। अब क्रू बिना किसी कम्युनिकेशन के समुद्र की गहराई में फंस जाती है। सरफेस पर रिसर्च फैसिलिटी में मैक टीम को इकट्ठा करता है, जहां हेलर कंफर्म करते हैं कि वो अभी भी क्रू के वाइटल साइंस मॉनिटर कर रहा है, लेकिन उनके पास सिर्फ 18 घंटे की ऑक्सीजन बची है। टैब इंजीनियर जैक्स पॉइंट आउट करती है कि वह 7 किलोमीटर नीचे है और इतनी गहराई पर आज तक कोई रेस्क्यू अटेम्प्ट नहीं किया गया है। तभी मैक तुरंत उसे जोनस टेलर को याद दिलाता है, जिसने फिलीपींस में ऐसा ही रेस्क्यू किया था। जोनस का नाम सुनते ही हेलर जोर से विरोध करता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी टीम मेंबर्स को पिछले रेस्क्यू में छोड़ दिया था। लेकिन डॉक्टर जांग उससे सहमत नहीं होता। उसका मानना है कि लोरी ने शायद वही जीव एनकाउंटर किया है जिसको जोनस ने पहले किया था और अब सिर्फ जोनस ही उनकी मदद कर सकता है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए डॉक्टर जांग एक हेलीकॉप्टर में मैक के साथ जोनस को ढूंढने के लिए थाईलैंड निकालते हैं। जोन्स के घर पर डॉक्टर जांग उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो जान जोखिम में डालने का काम छोड़ चुका था। तो मैक उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें जोनास उनकी एक्स वाइफ लोरी को बाकी क्रू के साथ गहरे समुद्र में फांसी हुई देखता है। उन्हें देखकर जोनस तुरंत उनका फैसला बदल लेता है। इस बीच सबमर्सिबल का डैमेज बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन भी लीक हो रहा था। क्रू का टाइम तेजी से निकल रहा है, मगर जोनस अभी तक साइट पर नहीं आया, इसलिए स्वेन खुद कुछ करने का फैसला करती है। वो एक सबमर्सिबल ग्लाइडर से उन्हें बचाने का प्लान बनाती है। जब सब कुछ तैयार हो जाती, तो स्वेन डाइव शुरू करती है और ओशन फ्लोर की तरफ बढ़ती है। ठीक उसी समय मैक और जोनस का हेलीकॉप्टर माना 1 पर पहुंचता है। लैंडिंग के बाद डॉक्टर जांग जोनस को हेलर के पास मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाते हैं। दोनों के बीच तुरंत तनाव बढ़ जाता है, लेकिन इस दुश्मनी को नजरअंदाज करते हुए जोनस अपना पूरा फोकस मिशन पर रखता है और डाइव की तैयारी शुरू कर देता है। सबमर्सिबल बे के अंदर वो स्वेन की बेटी से मिलता है और उससे वादा करता है कि वह उसकी मां को सेफली से वापस ले आएगा। एक बार एरिया क्लियर होने पर जोनस सिग्नल देता है कि वह तैयार है, तो डीजे गो अहेड देता है और सबमर्सिबल लॉन्च कर दी जाती है। जैसे ही वह पानी से टकराती है, जोनस एक पल के लिए थम जाता है। नीचे अंधेरे की तरफ देखते हुए वो अपना फोकस वापस लाता है और डाइविंग शुरू कर देता है। उसी समय स्वेन ट्रेंच के नीचे तक पहुंच जाती है, मगर उसे नहीं पता कि क्रीचर लाइट से अट्रैक्ट होती और वो लॉस्ट सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए उनकी ग्लाइडर की सारी लाइट ऑन कर देती है। कुछ ही देर में वो सबमर्सिबल को ढूंढ लेती है और वहां पहुंच जाती है। जब वो मैग्नेटिक हुक फायर करने की कोशिश करती, तो तभी अचानक ग्लाइडर से कोई चीज टकराती है। जैसे ही वो ग्लाइडर को संभालती है, अचानक एक विशाल स्क्विड उनकी टेंटेकल्स ग्लाइडर के चारों तरफ लपेट लेता है और कैप्सूल को क्रश करने लगता है, जिससे अंदर प्रेशर लेवल बढ़ने लगता है। कैप्सूल के टूटने देखकर स्वेन प्रेशर कंपेंसेटर को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर ग्लाइडर का वो हिस्सा डैमेज हो चुका था। अचानक उस स्क्विड को एक लगभग 25 मीटर लंबा मेगलोडॉन खींचकर उसे निगल जाता है। जैसे ही जोनस ओशन फ्लोर पर एंटर करता है, वो तुरंत स्वेन को ग्लाइडर की लाइट बंद करने का आदेश देता है,
क्योंकि शार्क लाइट से आकर्षित होती है। मगर पिछले नुकसान की वजह से लाइट बंद होने में 30 सेकंड का समय लगेगा। जैसे ही शार्क उसकी तरफ लपकती, जोनस उनकी सबमर्सिबल से फ्लेयर्स छोड़ता है, जिससे शार्क का ध्यान उसकी तरफ चला जाती और वो आखिरी पल में सोएन की जान बचा लेता है। मेगालोडोन का ध्यान भटकाते ही जोनस सोएन को वापस सतह पर जाने के लिए कहता है। खतरा टलता ही वो फांसी हुई सबमर्सिबल से डॉक करती है और जबरदस्ती से हैच खोल देता है। जब वो क्रू को निकालना शुरू करता है तो तभी मेगालोडन दोबारा वापस आता है। समय खत्म होते हुए देखकर तोशी ने हैच को बंद कर देता है और सारी लाइट जलाकर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि बाकी सब बच सकें। रेस्क्यू के बाद जोनस इन्फर्मरी में लॉरी से मिलने जाते हैं, जहां हेलर उससे माफी मांगते हैं। बाद में मैक सभी को एक और मीटिंग के लिए बुलाता है। वहां सुई मेगालोडॉन के बारे में और विस्तार से समझती है और चेतावनी देती है कि टीम को अब से बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मॉरिस तुरंत इस बात से असहमत करती है। वो गुस्से में पॉइंट आउट करता है कि उसने पहले ही इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था और बहस करता है कि वो सिर्फ एक कैजुअलिटी की वजह से पीछे नहीं हट सकते। उसकी दवा है कि जैसे ही मेगालोडॉन की खबर पब्लिक तक पहुंचेगी, दूसरे एक्सपीडिशन वहां आ जाएंगे और वो इस डिस्कवरी से प्रॉफिट कमाने का मौका खो देंगे। जोनस बीच में आकर उन्हें साफ कह देता है कि अगर कोई दोबारा नीचे फंसा तो वो उन्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि इंसानों के पास उस जीव के खिलाफ बचने का कोई मौका नहीं है। जब उनकी बेहस चल रही होती तो मेंग खेलते हुए सेंट्रल शाफ्ट की तरफ निकलती है, मगर उसका सामना ग्लास के बाहर खड़ी डीडीएचए हुई मेगालोडोन से होता है, जो उसे अपने शिकार की तरह घूर रहा था। वो जीव उसे काटने की कोशिश में आगे लपकता है और मेंग की चीख सुनकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। टीम कॉरिडोर में उसे ढूंढने लगते हैं। आखिर में जोनस और स्वेन मेंग को ढूंढ लेते हैं और वहां मेगालोडोन को देखते हैं। मेगालोडोन कैसे सतह तक पहुंचता है, ये समझने के लिए जैक्स डेटा चेक करती है और उसे पता चलता है कि जब जोनास की सब हाइड्रोजन क्लाउड से गुजरी तो एक लो प्रेशर जोन बनाया, जिसने शायद शार्क को अपने साथ ऊपर खींच लिया। जब वो इस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी 3 डूबे हुए जहाजों से एक इमरजेंसी सिग्नल आता है, तो वो एक स्पेयर बोट से वहां जाता है और एक शार्क फिशिंग वेसल का मलबा खोजती है। जैसे ही वो बचे हुए हिस्सों का निरीक्षण करते हैं, वो विशाल जीव क्षितिज पर दिखाता है। टीम उस जीव की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस इम्प्लांट करने का फैसला करती है। कुछ हिचकिचाहट के बाद जोनस ट्रैकर इम्प्लांट करने के लिए मान जाता है। वो ट्रैकर से लगी हुई हार्पून लेकर पानी में उतरती है, जहां वो तैरते हुए मालबे और शवों के बीच से सावधानी से निकलता है। कुछ ही देर में शार्क 10 मीटर से भी कम दूरी पर दिखाई देती है। तेजी से वह हार्पून फायर करके ट्रैकर को उस शार्क के पीछे के पंख में फंसा देता है। ट्रैकर लगते ही डीजे जोनस को हाई स्पीड पर वापस खींचने लगता है, मगर उस वाइब्रेशन से मेगालोडोन अलर्ट होती और मुड़कर जोन्स की तरफ लपकता है। जोन्स को बचाने के लिए मैक बोट के इंजन को पूरी पावर पर चला देता है, जबकि लाइन जोनस को अंदर खींच रही होती। इसके बावजूद भी शार्क उसकी पास आ जाती है और उसे लगभग निगल ही लेती, मगर आखिरी सेकंड में जोन्स को बोट पर खींच लिया जाता है। अब मेगालोडोन को ट्रैक किया जा रहा था, तो टीम एक रेनफोर्स्ड केज तैयार करती है। झांग हार्पून में ऑटोफिन भरा देते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो स्विन केज के अंदर चली जाती है और हार्पून पकड़कर जीव का इंतजार करती है। उसे लालच देने के लिए मैक समुद्र में भारी मात्रा में चारा फेंकता है, जिससे पानी खून से भर जाता है। टैब जैक्स ट्रैकर चेक करके अनाउंस करती है कि मेगालोडोन 50 मीटर से भी कम दूरी पर है। तनाव और सतर्कता के साथ स्विन उस गहरे पानी को स्कैन करती है, मगर बिना किसी चेतावनी के मेगालोडोन नीचे से ऊपर आकर केज से जोर से टकराता है। स्वेन खुद को संभालती और शार्क पर हार्पून चला देती है, मगर निशाना चूक जाता है। काफी स्ट्रगल के बाद स्वेन आखिरकार शार्क के मुंह में हार्पून दाग देती है। गुस्से में शार्क पूरे केज को अपनी जबड़ों में जकड़ लेता है और उसे पूरा निगलने की कोशिश करता है। स्वेन निकालने की कोशिश करती, लेकिन ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। खतरे को भांपते हुए जोनस उसकी मदद के लिए पानी में कूद जाता है। समय की कमी के बहाने जोनस केज तक पहुंचकर उसे जोर लगाकर खोल देता है और केज के नीचे गिरने से ठीक पहले स्वेन को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही जोनस उसे लेकर सतह की तरफ तैरता है, मेगालोडोन उनकी तरफ लपकता है, मगर शार्क उन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके फिन में फंसे स्टील केबल्स उसके पीछे रोक लेते हैं। थोड़ी देर तड़पने के बाद मेगालोडोन आखिरकार ऑन्टोफिन के असर से कमजोर पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। खतरा टालने के बाद जोनस सरफेस पर वापस आता है और स्वेन को उठाकर बोट तक ले जाता है। कुछ घंटों बाद उसको होश आती और जब वो बाहर आती तो स्वेन यह देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि टीम ने उस विशाल मेगालोडोन को शिप पर खींच लिया था। लेकिन तभी अचानक से दूसरा मेगालोडोन वहां आकर उन पर हमला कर देता है। हमला इतना जोर का होती कि शिप पलट जाती है और पूरा क्रू समुद्र में गिर जाता है। अब सब लोग बिना किसी प्रोटेक्शन के सीधे मेगालोडोन के सामने होते हैं। टीम मेंबर्स शार्क से बचने की कोशिश करते हैं और खुशकिस्मती से असर के बाद भी कुछ लाइफ बोट सही सलामत बच जाती हैं। सभी लोग जल्दी से लाइफ बोट में चढ़ जाते हैं, लेकिन उसी समय हेलर पर शार्क हमला कर देता है। इतने सारे नुकसान झेलने के बाद बाकी बचे लोग माना वन तक वापस पहुंच जाते हैं। वहां मॉरिस सबको इकट्ठी करके घोषणा करता है कि उसने चाइनीज सरकार को मेगालोडन के बारे में सूचित कर दिया है और घोषणा करता है कि खतरा खत्म होने तक माना वन को बंद रखा जाएगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि अगली सुबह एक रेस्क्यू शिप उन्हें लेने के लिए पहुंच जाएगी।
कुछ ही देर बाद मॉरिस चुपके से कुछ मिसाइलों से लड़े हुए हेलीकॉप्टर में चढ़कर वो मेगालोडोन को अकेले मारने का प्लान बनाता है। आसमान से वो पानी में टारगेट को लोकेट करता है और वहां कुछ एक्सप्लोसिव गिरा देता है। कई ब्लास्ट के बाद पायलट रिपोर्ट करता है कि मेगालोडोन खत्म हो चुका है, लेकिन तभी पता चलता है कि उन्होंने मेगालोडोन की जगह एक व्हेल को मार दिया था। ट्रैकर चेक करने पर मॉरिस को एहसास होता है कि मेगालोडोन ठीक हेलीकॉप्टर के नीचे है, तो वो तुरंत पायलट को रफ्तार बढ़ाने का ऑर्डर देता है, मगर घबराहट में उसका हाथ छूट जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है, जहां मेगालोडोन व्हेल के मलबे के साथ उसे भी निगल लेता है। रिसर्च फैसिलिटी में मैक को सच पता चलता है और कहता है कि मॉरिस ने चाइनीज सरकार को शामिल करने के बारे में झूठ बोला था। बाहर से कोई मदद न आते देखकर जोनस फैसला करता है कि वो खुद इस स्थिति को संभालेंगे। इसलिए टीम ने एक रेस्क्यू शिप से ट्रैकर का पीछे करती है, क्योंकि मेगालोडोन सान्या बे की तरफ बढ़ रहा था, जो चाइनीज के सबसे क्राउडेड बीच में से एक था। हमला तय मानते हुए टीम ने कोस्ट के पास डॉक करके फाइनल बैटल की तैयारी शुरू करती है। मेगालोडोन को बीच से दूर ले जाने के लिए वो पानी में एक स्पीकर डालते हैं, जिसमें व्हेल की आवाज सुनाई देता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मेगालोडोन पहले ही बीच की काफी करीब आ चुका था। बीच पर लोग सुकून से धूप सेंक रहे हैं और कम गहरे पानी में खेल रहे हैं। बिना किसी चेतावनी के मेगालोडोन समुद्र से बाहर निकलता है और एक तैरते हुए राफ्ट और उस पर सवार कर रही सभी लोगों के निगल लेता है। बीच पर तुरंत अफरा तफरी मच जाती है और स्विमर्स हर तरफ भागने लगते हैं। तभी वो विशाल शार्क पानी में मौजूद लोगों के एक बड़े ग्रुप की तरफ तेजी से लपकती है। जैसे ही वो हमला करने वाली होती, मगर डीजे उसी समय स्पीकर ऑन कर देता है। व्हेल की आवाज सुनते ही मेगालोडोन तुरंत उनकी दिशा बदल देता है। रेस्क्यू शिप के पास सुइन और जोनस उनकी ग्लाइडर्स में पानी के अंदर जाते हैं और मेगालोडोन को आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो दिखाती, जोनस उनकी सबमर्सिबल घुमाता है और मिसाइल फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि शार्क शिप से बहुत करीब था, इसलिए वो उसे दूर एक कोरल रीफ की तरफ ले जाता है। मगर वहां रफ टेरेन के बीच गुजरते समय सबमर्सिबल जमीन से टकरा जाती है, जिससे उसका बैलास्ट सिस्टम डैमेज होता है। इसलिए जोनस प्लान बदलकर मेगालोडोन को स्वेन की तरफ मोड़ देता है ताकि वो साफ निशाना लगा सके। स्वेन फायर करती है और मिसाइल लगभग शार्क के मुंह के अंदर फटता है, मगर इतने बड़े धमाके के बाद भी मेगालोडोन को कोई नुकसान नहीं होती। स्वेन मेगालोडोन को वापस जोनस की तरफ लेकर आती है ताकि वो एक और शॉट ले सके, मगर इस बार मिसाइल पूरी तरह फेल हो जाती है और जोनस की सब शार्क से टकराती है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए स्वेन जहाज का हाल देखने के लिए सतह पर आती है। वो जल्दी ही उनकी बेटी को डीजे के साथ सही सलामत पाती है और दोबारा जंग में लौटती है। पानी के अंदर जोनस अपनी हड्डियों से आगे बढ़कर मेगालोडोन का ध्यान भटकाना जारी रखता है। आखिर उसे समझ आ जाता है कि इस राक्षस को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, तो वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। वो शार्क की तरफ तेजी से बढ़ता है और गिट्टी के एक टूटे हुए मेटल के टुकड़े का इस्तेमाल करके मेगालोडोन के नीचे हिस्से को चीर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा जख्म हो जाता है। जख्मी होने के बावजूद भी शार्क ने पलटकर उस पर वार करता है और ग्लाइडर को पूरी तरह तबाह कर देता है। तो जोन्स ग्लाइडर से एक मेटल रॉड निकालकर शार्क की तरफ तेजी से लपकता है। काफी संघर्ष के बाद जोन्स उसके चेहरे को पकड़कर एक स्टील रॉड सीधा उसकी आंख में घुसा देता है। आखिर में मेगालोडोन की हार आती है। उसका बेजान शरीर नीचे डूबने लगता है और काफी छोटे शार्क्स उस शिकार पर टूट पड़ते हैं। जोनस सतह पर वापस आता है और सेफली सुई से मिल जाता है। आखिर में बची हुई टीम एक साथ इकट्ठा होती और सब राहत सांस लेते हैं कि वो सब इस बुरे सपने से जिंदा बचकर निकल आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।